मुझे क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे किसकी वजह से बी की वजह से, ये चीजें मुझे करनी है पी पॉइंट पे ए की वजह से और पी पॉइंट पे बी की वजह से, ये काम मुझे करना है। तो पी पे ए की वजह से के ए वाला चार्ज, ए का चार्ज कितना है माइनस क्यू, लेकिन सर हम कितना लेंगे, सिर्फ क्यू लेंगे क्योंकि साइन को इंक्लूड। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है वो हमने पता कर लिया था। दूसरी जो बात पता चली थी वो क्या पता चली थी कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम। और थर्ड जो बात हमने जानी थी वो किसके बारे में, कि शॉर्ट डाइपोल अगर हो जाए तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी वैल्यू होती है। ये बातें जो है वो हमें पता थी। आज जो हम काम करेंगे वो काम करेंगे इक्विटोरियल पॉइंट के बारे में। जैसे कल चीजें जानी थी कि आप यहां पे क्या क्या चीजें इस्तेमाल करोगे, उसके बारे में ध्यान जो है ना वो दे रहे होंगे। सबसे पहले जो काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक बातें हैं आज वाली डेरिवेशन करने से पहले, वो बेसिक बातें क्या क्या होंगी। सबसे पहले जो पता होना चाहिए सर, वो पता होना चाहिए किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, ये तो हम 3 दिन से लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं, फिर भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो क्या होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर हम बात करें तो सर चीजें जो है वो क्या है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें एक जो पॉइंट है उसका नाम क्या है ए, दूसरे वाला पॉइंट जो है उसका नाम क्या है बी। एक जगह जो चार्ज है सर वो कितना है प्लस क्यू, दूसरी जगह जो चार्ज है सर वो कितना है माइनस क्यू। ठीक है, एक ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है बी, एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा कितना है माइनस क्यू। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में सेपरेशन जो है सर वो कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं जानता हूं, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेस से, डाई का मतलब दो से, पोल का मतलब क्या है एंड। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब क्या है एंड्स। दो एंड्स हैं, दोनों एंड्स पे क्या पड़े हुए हैं, चार्जेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक एंड जिसका नाम क्या है ए, दूसरा एंड जिसका नाम क्या है बी, उस पे चार्ज क्या है प्लस क्यू, उतना ही चार्ज किस में अवेलेबल है माइनस में। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 2a। 2a जो है सर वो हमारे पास क्या कहलाती है, डाइपोल लेंथ कहलाती है। ठीक है, इतनी बातें मुझे पता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगली जो बात पता है सर, कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करा जाएगा तो कहां से मेजर होता है, सेंटर से। डिस्टेंस जो मेजर होगा सर वो कहां से मेजर होगा, सेंटर से। ठीक है, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए ये। दूसरी बात जो हमें पता है सर, दूसरी बात जो हमें पता है सर वो पता होती है इक्विटोरियल पॉइंट, कि इक्विटोरियल पॉइंट कौन सा होता है। एक इक्विटोरियल पॉइंट के बारे में बेटा अगर हम बात करें तो इक्विटोरियल पॉइंट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जितने भी पॉइंट हैं सर किसका काम करते हैं, इक्विटोरियल पॉइंट का काम करते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इक्विटोरियल पॉइंट ये बाइसेक्टर हो गया, और बाइसेक्टर पे अब परपेंडिकुलर खींचा तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स किसका काम करेंगे, इक्विटोरियल पॉइंट का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो पॉइंट्स हैं सर वो पॉइंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, इक्विटोरियल पॉइंट। और इस इक्विटोरियल पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से मेजर करना है, और सेंटर से जो डिस्टेंस हम लेते थे वो कल भी हमने लिया था कितना था आर, आज भी कितना लिया है आर लिया गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बताना है तो उसका फॉर्मूला मैं जानता हूं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाई कितना। अगली जो बात हमें पता है, अगली जो बात पता है सर वो क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर। ये चीजें जो है ना सर वो हमें पता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो पता चल गया। नेक्स्ट अगली जो बात करनी है वो क्या करनी है, सुने ध्यान से। नेक्स्ट हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर वो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन पता होती है। और डायरेक्शन कैसी पता होती है बेटा, पॉजिटिव से दूर। पॉजिटिव से फील्ड कहां जा रहा होता है, दूर जाता है, और नेगेटिव के कहां जाता है, पास। पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव के पास, इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कहां जा रहा होगा, दूर, और नेगेटिव के कहां आ रहा होगा, पास। ये बातें जो है सर वो हमें पता है, ये चार बातें तो पता है। अगली जो बात है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीजें अगर हम करना चाहते हैं तो इनका सेंट्रल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, सेंट्रल। सेंट्रल के बारे में अगर हम बात करें तो सेंट्रल का मतलब क्या है कि इस पी पॉइंट पे फील्ड किसका होगा, ए का। पी पे फील्ड किसका होगा, ए का होगा, और किसका होगा, बी का। तो पी और ए को सर ज्वाइन करना पड़ेगा, इनके सेंटर्स को आपने क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। समझ आ गई ये बात। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो बी की वजह से बताऊंगा तो पी और बी के सेंटर को भी आपने क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि ये जो है फील्ड हो गया, फोर्स हो गया, वो कैसे नेचर के हैं, सेंट्रल नेचर के। और सेंट्रल नेचर का होने का क्या मतलब है कि उनके सेंटर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन। पी पॉइंट पे बात करनी है, अपने अलावा सबका फील्ड है। किसका फील्ड है, ए का। किसका फील्ड है, बी का। ए का है तो पी और ए को क्या करो, ज्वाइन। बी का फील्ड है तो पी और बी को भी क्या करो, ज्वाइन। पॉजिटिव से कहां जाता है, दूर, नेगेटिव के कहां आता है, पास।
अगली जो बातें हैं सर, हम क्या जानते हैं, ये टोटल कितना है 2a, तो इस तरफ अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कितना a, और ये भी कितना, दोनों डिस्टेंस a होंगे, ये r है और ये क्या है a, तो ये वाला डिस्टेंस अगर निकालूंगा तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इस सारे का रूट, ये r है ये a है, तो सर ये भी कितना होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस सारे का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। सही है कि सर हमें क्या पता है, ये डिस्टेंस कितना है r, ये वाला कितना है a, तो ये कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए, ये भी आर ये भी ए, तो वो कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके रिपोर्ट है सर। ये दोनों साइड आपस में कैसी हैं, इक्वल, तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी आपस में कैसे होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड अपोजिट इक्वल थी तो उनके एंगल भी जो अपोजिट है वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, अगली एक बात अगर मैं करूं तो सर ये वाले एंगल जो है, ये वाला एंगल अगर बताना पड़ेगा तो ये एंगल कितना 2 थीटा, किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 थीटा। एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले दो के सम के बराबर होता है, ये थीटा तो वो कितना 2 थीटा। ये जो बात है इसको मैं बात नंबर क्या लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ बेसिक सी बातें जो पता होनी चाहिए डेरिवेशन करने के लिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक डाइपोल पता है, नंबर 2 पता है कि सर कोई भी डिस्टेंस मेजर होगा कहां से मेजर होगा, सेंटर से। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सारे पॉइंट है ये किसका काम कर रहे हैं, इक्विटोरियल पॉइंट का काम कर रहे हैं। जानते हैं सेंटर से डिस्टेंस मेजर करा जाता है जो कि किसके बराबर है, आर। फिर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के पास। फिर हमने क्या देखा, ये आर ये ए, तो ये कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ये भी पाइथागोरस से सेम ही आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों साइड कैसी हैं, बराबर, तो दोनों एंगल भी कैसे, सेम। ये थीटा तो ये कैसा 2 थीटा। ओके रिपोर्ट है सर काम। अब ये 5 नंबर बात है, तो 6th इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो अगर कोई एंगल वगैरह उनके बीच में है तो रिजल्टेंट अगर बताना है, रिजल्टेंट बताना पड़ेगा तो उसका फॉर्मूला ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा, जो क्या कहता है, पहले का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। याद नहीं करेंगे, याद करेंगे कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या यूज करेंगे, कोस ऑफ एंगल, कि वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का इस्तेमाल आप कर रहे होंगे। टोटल कितनी बातें पता है, 6। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, इसके अलावा ये काम पता चल गया तो वो काम खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल सभी को पता है, इक्विटोरियल पॉइंट सभी को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, डायरेक्शन। फिर ये छोटी मोटी बातें कि हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है, दो साइड बराबर है तो एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और दो एंगल पता है तो एक्सटीरियर एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सर फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस ऑफ एंगल, एंगल कितना है वो रखा जाएगा सर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो एक फॉर्मूला जो बच्चों जिन पे मैथ्स है उनको पता होगा, जिन पे बायो है वो याद कर लेंगे कि 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या अगर मैं बात करूं 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है सर, और ये फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये 7वें नंबर की बात है। ये छोटी छोटी सी बातें हम अलग अलग पॉइंट पे यूज करेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बातें जो है वो इस्तेमाल करने के साथ हम जो 5 नंबर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मतलब कि अगर यहां से डेरिवेशन बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सियल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, इक्विटोरियल है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है। तो यहां पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाल लेंगे हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्विटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्विटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, कहां बतानी है, इक्विटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये काम जो है ना सर वो हम कर रहे होंगे, सुनेंगे ध्यान से कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कौन सा पॉइंट लेना है, इक्विटोरियल पॉइंट लेना है, और उस इक्विटोरियल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये आपका काम है। ठीक है, कि इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमने लेनी है। अब काम में अगर मैं देखूं, सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर जो पता होना चाहिए वो क्या, इक्विटोरियल पॉइंट, और वहां पे आपने फिर निकालनी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। ये काम जो है ना सर वो हमने करने हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। जो पढ़ रखा है, जो पीछे बताया है वो पता रहेगा, और हम काम जो है वो बहुत जल्दी जो है इसको टैकल कर पाएंगे। सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले जो बनाना है सर वो क्या बनाना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है।
इस तरीके से आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है सर वो बना लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो हमने बनाया, मान लो ये वाला जो एंड है इसको क्या रख दिया ए, यहाँ पे जो एंड है सर इसको क्या नाम रख दिया बी, ठीक है। एक जगह जो चार्ज है सर वो कैसा है माइनस क्यू, दूसरी जगह जो चार्ज है सर वो कैसा है प्लस क्यू। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन जो है सर वो किसके बराबर है 2a, ठीक है। सेपरेशन की जो वैल्यू है सर वो क्या है 2a, और 2a जो है वो आपकी क्या होती है डाइपोल लेंथ होती है। इसको 2a क्यों लिया जाता है, क्योंकि सर कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर होता है सेंटर से, ताकि इस तरफ वाला भी कितना रहे a और ये भी कितना रहे a। आज पता भी चलेगा आपको कि अगर ये कितना होता a/2 तो ये फ्रैक्शन में कितना हो जाता है a²/4, ठीक है। a/2 का स्क्वायर करता तो ये कितना होता है a²/4। वो काम लंबा चलता और वो चीजें आपको बीच बीच में क्या करती परेशान। इस वजह से आपने इकट्ठा कितना माना 2a, ताकि इस तरफ वाला भी a और उस तरफ वाला भी कितना हो जाए a। ये वैल्यूज जो है वो हमें पता है, ठीक है। तो ये टोटल कितना है 2a है, जिसमें ये a है और वो भी कितना है a। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कंसेप्ट खत्म हुआ। अगली जो बात करनी है सर वो किसके बारे में, इक्विटोरियल पॉइंट। तो जो भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट हैं, ये सारे जो पॉइंट हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट किसका काम करते हैं इक्विटोरियल पॉइंट का। और इस इक्विटोरियल पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है आर के। इक्विटोरियल पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है आर के बराबर। इस पी पॉइंट पे हमने क्या बताना है फील्ड बताना है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपका सवाल है। पी पॉइंट पे आपने फील्ड बताना है, अपने अलावा सबका होता है, ठीक है। अपने अलावा कौन है ए, तो पी पे फील्ड किसका होगा ए का, फिर किसका होगा क्या सी का भी होगा, नहीं सी पे चार्ज नहीं है, सी पे चार्ज नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो है उसकी वजह से काम जो है ना वो बन रहा होगा, ठीक है। अब पी पे फील्ड बताना है तो पी पे फील्ड किसका है ए का, पी पे फील्ड किसका बी का, सी पे चार्ज नहीं था तो इसकी वजह से तो कुछ होगा नहीं। अब हमें क्या पता है कि ये फील्ड जो है इनका नेचर कैसा होता है सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब क्या है कि आपको इनके पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहले पी पॉइंट को ज्वाइन किससे कर दिया ए से, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन जो है वो आपने कर दिया, और सेंटर से सेंटर जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो इस तरीके से काम आपने बना लिया। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो सेंटर से सेंटर इसको भी ज्वाइन कर दिया। क्यों ज्वाइन करा, क्योंकि पी पे किसका फील्ड है ए का, पी पे किसका फील्ड है बी का, सेंट्रल नेचर का है तो सेंटर्स को आपने ज्वाइन कर दिया। समझ आ गई ये बात। अगला जो काम है सर ये वैल्यू कितनी है आर, ये कितनी है ए, तो सर ये वैल्यू कितनी √r² प्लस a², ठीक है। इसी तरीके से ये आर ये ए, तो ये वैल्यू भी कितनी √r² प्लस a²। ये काम जो है सर वो हमने कर लिया, ये डिस्टेंस पता चल गए। अब हमें क्या पता है साइड बराबर है तो एंगल भी कैसे होंगे बराबर। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है तो इसके वाले सामने एंगल कितना हो गया थीटा, इसी तरीके से इसके सामने वाला एंगल भी जो है सर वो कितना हो गया थीटा। कोई दिक्कत नहीं है इतने काम में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। तो पी पे बी की वजह से जो होगा, तो बी चार्ज कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है तो बी से कहां जा रहा होगा दूर, तो इससे कहां भेज दिया इसको दूर भेज दिया भाई। ये दूर भेजा गया है तो ये काम क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे पी पे, किसकी वजह से बी की वजह से, ठीक है बी की वजह से, क्योंकि बी पे चार्ज कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव से कहां जाता है दूर जाता है। सही है इतनी बात। अब अगला जो काम है सर वो किसका करना है नेगेटिव, पी पॉइंट पे बी की वजह से, तो बी कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये सर कहां जाएगा पास जाएगा। तो पी पे फील्ड किसकी वजह से ए की वजह से। ये बातें जो है वो आपको पता है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा है तो ये काम कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के पास, ऐसे ही क्यों सर वैसे ऊपर फेंक देते इसको, नहीं जो लाइन सेंटर को ज्वाइन करती है सिर्फ उसके अलोंग ये काम होता है। ये थीटा ये एक्सटीरियर एंगल है तो सर ये एंगल कितना 2 थीटा। डायग्राम जो है वो सभी बच्चों को समझ में आ चुका है, इतनी बातें जो है वो हमें पता है। अब मेरा काम क्या है सर, मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे किसकी वजह से ए की वजह से, फिर मुझे क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे किसकी वजह से बी की वजह से। ये चीजें मुझे करनी है पी पॉइंट पे ए की वजह से और पी पॉइंट पे बी की वजह से, ये काम मुझे करना है। तो पी पे ए की वजह से के, ए वाला चार्ज, ए का चार्ज कितना है -q, लेकिन सर हम कितना लेंगे सिर्फ q लेंगे, क्योंकि साइन को इंक्लूड नहीं करते हैं। कब, जब क्वांटिटी कैसी है वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है वेक्टर, तो साइन जो है वो नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा जाएगा q लिखा जाएगा। डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है सर इनके बीच में, इनके बीच में डिस्टेंस है √r² प्लस a², और इस सारे का होल स्क्वायर। डिस्टेंस जो है वो लेना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है KQ डिवाइडेड बाई r²। इस तरीके से काम है KQ
Q की जगह तो चार्ज तो Q ही है, डिस्टेंस P और A का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डिस्टेंस का फिर क्या करना होता है, स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। बी वाले बताओ, के बी पे चार्ज कितना है, Q, पी बी डिस्टेंस, P और B का डिस्टेंस भी कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, और जो भी ये डिस्टेंस है सर उसका क्या करना है, होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट जो है वो क्या हो गया, कैंसिल। और क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी थी तो हमने क्या लिख लिया, एज शोन इन फिगर। जो इनकी डायरेक्शन है वो हमने किस में दिखा दी है, फिगर में डायरेक्शंस जो है वो दिखा दी गई हैं। समझ आ गई इतनी बातें आपको। आपने अब तक के काम में जो करा है वो क्या, कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ कैसा चार्ज -Q, यहाँ कैसा, टोटल डिस्टेंस कितना 2a, कोई भी डिस्टेंस मेजर करूंगा सेंटर से तो a इस तरफ और a ही, ये सारे पॉइंट किसका काम कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना r, p पे फील्ड किसका, a का, p पे फील्ड किसका, ये नेगेटिव है अपने पास बुला लेगा, पॉजिटिव वाला अपने से दूर, ये डिस्टेंसेस निकाल लिए, दोनों डिस्टेंस बराबर थे तो दोनों एंगल भी सेम, ये दोनों एंगल का सम क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। p पे a की वजह से चार्ज q है सर, -Q था बेटा, साइन इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। बी वाला चार्ज जो है वो कितना है, Q, डिस्टेंस जो थे वो ये थे, जो कटता था स्क्वायर से रूट कटते थे, काट दिए। अगला जो काम है सर, डायरेक्शन देनी है तो एज शोन इन फिगर, अगली बातें करेंगे, पहले इतना काम उतारे, करें जल्दी शाबाश, कोई दिक्कत है तो उसको पूछेंगे, निपटाते हुए चलें। ऑनलाइन वाला कोई बच्चा परेशान है किसी वजह से तो वो पूछे, अरे ये माइक तो बंद रखने थे यार तुम्हें। करें जल्दी शाबाश, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे। जी हाँ जी, किस पे, पी पे नेगेटिव किसने कहा, मैंने तो ये कहा है नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये अपने पास बुलाएगा, वो पॉजिटिव है तो अपने से दूर भेजेगा, इसकी वजह से होता है, पी वाला थोड़ी होता कुछ। यस सर, बहुत जल्द। हाँ नहीं, ये वाली तो खत्म हो ही चुकी है, वो ठीक कह रहा है। कोई बात नहीं, बनवा दी है, मैं दिखा दूंगा तेरे को, पेमेंट की स्लिप दिखा दूंगा। मैंने तो ये था कि जो पहले आ जाएंगे उनको दे दूंगा। कोई नहीं, नहीं आ रही है, बहुत जल्दी मिल जाएगी आपको, दिल्ली से आएंगी ना छपके तो, ना ना वो बाई पोस्ट आती है ना, वो यहाँ पे पड़े तो थे डब्बे, तूने देखे थे। करें करें जल्दी करें शाबाश। अब जो है सर वो क्या करना है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये जो है क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो कर लिया। सेम वो बना, इन दोनों में कोई अंतर देखे, कौन ज्यादा कौन कम, के से के, क्यू क्यू, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए। क्या ये दोनों सेम है, ये सर दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। किस में सेम है, ये डायरेक्शन वाइज तो एक तो मुंह कहां ठा रहा है, ऊपर, और एक कहां है, नीचे। डायरेक्शन वाइज जो है ये सेम नहीं है, ये सिर्फ किस में सेम है, मान लो ये वैल्यू 10 तो ये भी कितनी 10, लेकिन ये 10 कहां है, ऊपर, और ये 10 कहां है, नीचे। दोनों में अंतर है, अंतर किस चीज का है, डायरेक्शन का। तो अगर इसको अब हम लिखना चाहें तो काम जो है सर वो हमें क्या पता चला कि सर जितना मैग्नीट्यूड है, मॉड्यूलस साइन में अगर मैं लिखूं, जितना मैग्नीट्यूड पी पे किसकी वजह से है, ए, उतना ही मैग्नीट्यूड जो है सर वो पी पे किसकी वजह से है, बी की वजह से। दोनों वैल्यूज जो हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम थी, और क्योंकि दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड वाइज सेम थी तो इन वैल्यूज को आपने क्या कह दिया, ये भी कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी कितना है, सेम। तो इन वैल्यूज को सर हमने क्या मान लिया कि मान लो ये वैल्यू किसके बराबर है, ई के बराबर। वैसे वैल्यू है किसके बराबर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है सर, ये दोनों वैल्यूज
मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम। डायरेक्शन के हिसाब से ये सेम नहीं है, तो इनका क्या लगा लिया ऐसे करके, मैग्नीट्यूड। और दोनों क्योंकि सेम थे तो क्या लिख लिया, ई। सर पी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे लिखा जाता है, ई से लिखा जाता है, ठीक है। लिखना चाहें तो इस तरीके से हमने कर लिया, और लेट अस कंसीडर कि ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है। अब आप क्या जानते हैं कि सर ये जो है वो कहां जा रहा है, ऊपर, ये कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल, अगर ये दोनों साथ होते तो ऐड कर देते, अपोजिट होते तो क्या कर देता, माइनस, ठीक है। लेकिन इनके बीच में तो एंगल है सर, कितना एंगल है, 2 थीटा। क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर, तो क्या लगाएंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका अगर ई नेट बताएंगे, तो ई नेट अगर इसका बताना है तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊंगा, जो कि क्या कहता है, अंडर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर ई पी ए का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा, ई पी बी का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ पहले वाला दूसरे वाला कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहां पे जो वर्ड है सर वो क्या रहेगा, 2 थीटा रहेगा। यहां पे जो वर्ड आएगा सर वो वर्ड क्या आएगा, 2 थीटा। सबसे बड़ी गलती जो पेपर चेकिंग के दौरान मिलती है वो क्या है, यहां पे सब क्या लिखते हैं, कोस थीटा, क्योंकि हमने वहां पे क्या पढ़ रखा है, कोस थीटा, क्योंकि वहां पे वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना था, थीटा। लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 2 थीटा। इस बात पे आप ध्यान देंगे कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर डबल ऑफ पहला दूसरा कोस ऑफ एंगल। दोनों वेक्टर्स जो हैं, इन दोनों वेक्टर्स को जब मैंने देखा तो इन दोनों वेक्टर्स में जो एंगल पाया सर वो कितना पाया, 2 थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल है सर वो किसके बराबर है, 2 थीटा के बराबर है। समझ आ गई ये बात आपको। इस बात को जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख लेंगे कि यहाँ पे गलती नहीं करनी है। यहाँ पे एंगल जो है वो कितना है, वेक्टर्स के बीच का एंगल, और वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है सर वो कितना है, 2 थीटा। अब इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ, ये क्या है, पहले वाला क्या हो गया, ई का स्क्वायर प्लस ये वाला जो ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या थी, मैग्नीट्यूड में तो क्या थी, सेम। तो ये ई ये बी ई डबल ऑफ ये वाला कितना हो गया, ई, फिर से कितना हो गया, ई, और इंटू में कितना हो गया, कोस 2 थीटा। ओके रिपोर्टर सर, इतना काम तो समझ आ रही है ये बात। ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2 ई कोस ऑफ 2 थीटा। इनके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये काम क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर जोड़े तो कितना, 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ये कितना हो गया, ई स्क्वायर, और कोस ऑफ एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कोस ऑफ 2 थीटा। इतना काम मैंने कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं काम करता हूं तो ये 2 ई स्क्वायर और 2 ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेटा ये नहीं जुड़ पाएंगे, 4 ई स्क्वायर नहीं होगा। क्या इस 2 ई स्क्वायर में ये जुड़ जाएगा, नहीं, कॉमन लेना पड़ेगा तब सोल्व होंगे ये, ठीक है। ऐसे सिंपली नहीं जोड़ देंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 2 ई स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूं, 2 ई स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहां से सब कुछ चला गया तो 1, और यहां पे जो है कितना रह गया, कोस 2 थीटा हमारे पास बन गया। 2 ई स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया तो 2 ई स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, 1, और 2 ई स्क्वायर यहां से कॉमन लिया तो क्या बन गया, कोस 2 थीटा। इतना काम जो है वो हमें पता है। नेक्स्ट अगला जो काम है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 ई स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके बराबर है, वो बराबर है 2 कोस स्क्वायर थीटा। अभी फॉर्मूला बताया था कि 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके बराबर है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। दो 2 हैं सर, दो 2 हैं तो एक 2 कहाँ जाएगा, बाहर। दो ई हैं तो एक ई कहाँ जाएगा, बाहर। कोस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सर, कोस थीटा। तो फॉर्मूला जो बन के आएगा सर वो क्या आ गया, 2 ई कोस ऑफ थीटा। इतना काम जो है ना वो हमने करना है। ये वाली बातें जो है वो हमें पता चली। दोबारा देख लेंगे कि ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों वैल्यूज सेम थी, डायरेक्शन में सेम नहीं थी। तो मैग्नीट्यूड वाइज जब ये वैल्यू सेम थी तो उनको क्या मान लिया, ई मान लिया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस ऑफ एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 2 थीटा हमारे पास है। ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डबल ऑफ ई कोस 2 थीटा हो गया। 2 ई स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस कोस 2 थीटा जो कितना होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। वैल्यू कितनी आ गई, 2 ई कोस थीटा। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना काम करें, एक बार देखें, फिर आगे चलेंगे। करें जल्दी, शाबाश। मान नहीं रहा है, हैं? मान नहीं रहे हो, हैं? तुम तो अच्छे हो।
चलो करो इसको जल्दी, शाबाश। हो गया? आधी समझ में आ रही हैं चीजें? कोई दिक्कत है भाई पीछे किसी बच्चे को तो वो बताएं, उससे भी हो सकता है। स्कूल में वैसे करवाया तो कहां से रिजोल्व करिए आया फिर? हाँ कैंसिल हो गया, उससे भी यही आता 2e cos थीटा। बिल्कुल जायज कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है। हो गया, ये डन है। 2e cos थीटा हमारे पास बन गया, इसको उतार लो। जिन्होंने उतार लिया वो एक बार पढ़ के देख लो कि क्या करा है ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपने काम जो है मतलब अलग अलग तरीके हैं, एक कंपोनेंट लेके भी सोल्व कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में कंपोनेंट लिए हैं, आंसर तो सेम ही आएगा, 2e cos थीटा आएगा लास्ट में। तो छितेगा भी, पागल हुआ रहता है हर टाइम। चलो जी हो गया ये चलो सुनो ध्यान से, 2e cos थीटा पता चल गया। अब काम जो है वो क्या करना है, 2e cos थीटा जो है ये वैल्यू जो है वो पता चल गई सर। अब क्या करना है, ई नेट बताना है। ई नेट की जो वैल्यू आई है सर वो किसके बराबर आई है, 2e cos ऑफ थीटा। ध्यान से समझे कि काम जो है वो आपने करना है क्या कुछ है। ये वैल्यू जो है वो पता चल गई कि ई नेट किसके बराबर है, 2e cos थीटा। इस तरीके से काम कर लिया। अब 2 की जगह तो 2e है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी बेटा वो क्या थी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जहां पे ई लिखा है सर वहां क्या लिख दिया, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू तो किसकी आ गई, ई की वैल्यू आ गई कि सर ई नेट बताना है। ई नेट कितना है, 2e cos ऑफ थीटा। 2 की जगह 2, ई की जगह कितना, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से काम मैंने कर लिया। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, cos थीटा। एक ट्राइंगल जो यहाँ पे बनी हुई है, उस ट्राइंगल के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काम जो है सर वो क्या बन गया, ये एंगल कितना 90, ये एंगल थीटा था। ये वैल्यू कितनी थी ए, ये कितनी थी आर, और ये कितनी थी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से काम था। एंगल के साथ वाला क्या होता है, बेस। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। एंगल के साथ वाला बेस और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा बी बाई एच होता है। यहां से कोस थीटा अगर बताऊंगा तो यहां से कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई एच। बी की वैल्यू किसके बराबर है, ए, और एच कितना है, एच की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए डिवाइडेड बाई, इसकी जगह कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी पावर जो है सर वो रूट है, और रूट का मतलब क्या है, हाफ पावर है। ठीक है, रूट का मतलब जो है वो क्या होता है, हाफ पावर। अब ये देखो दोनों के बेस सेम है। ये कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसको अगर लिखा जाएगा तो ये क्या हो गया, इसको यहां पे अगर लिखते हैं तो के क्यू 2 इंटू ए करा तो कितना हो गया 2a। इसके बारे में बात करी तो ये कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी पावर जो है ये 1 है वो हाफ है, तो 1 प्लस हाफ। ये पावर 1 है वो पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ कर लेंगे। Q इंटू 2a, Q इंटू 2a जो है सर वो किसके बराबर पता है, P के बराबर पता है। Q इंटू 2a करा तो वो कितना हो गया P, तो KP डिवाइडेड बाई, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 प्लस हाफ करा तो 1 प्लस हाफ जो है सर वो किसके बराबर है 3/2। और ये वैल्यू किसकी आ गई, ई नेट की। और नेट फील्ड है तो इसके ऊपर क्या लगा दिया एरो, और P के ऊपर भी क्या लगा दिया एरो। इस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि Q इंटू 2a जो है वो क्या कहलाता है P। हमारे पास जो वैल्यू बनी थी वो कितनी थी 2e cos थीटा। 2 की जगह 2e, ई की जगह क्या है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा जो है उसकी वैल्यू निकाली a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। बेस सेम है तो पावर क्या कर दी ऐड। Q इंटू 2a करा तो कितना बन गया P। तो आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ई नेट की बात करूंगा तो ई नेट जो है सर वो कितना आ गया, ई नेट आ गया KP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस सारे की पावर कितनी है 3/2 के बराबर है। ये P वेक्टर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा दिया, E वेक्टर जो है ना वो हमने लगा दिया। इस तरीके से काम करा तो ये आंसर जो है वो किसका आ गया, ई नेट का आंसर आ जाए। ये काम जो है वो आपने कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में, यहां से ही उतारना है, उतारें इसको कि ई नेट जो है वो किसके बराबर है 2e cos थीटा।
2e cos थीटा, ये वैल्यूज रखी, पुट करा, सोल्व करा, ये आंसर जो है वो बन जाएगा। करें जल्दी। ई नेट हमने ये निकालना था, ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या है? डायरेक्शन देखनी है। तीसरा स्टेप क्या है? शॉर्ट डाइपोल का काम करना है। तो हमने क्या देखा कि सर ये दोनों जो हैं, जितना फील्ड ये है उतना ही फील्ड ये है मैग्नीट्यूड वाइज, तो जो रिजल्टेंट जाएगा वो कहां से जाएगा? दोनों के बीच में से जाता है। पता है आपको ये बात? तो दोनों का रिजल्टेंट जो है सर, ये डायरेक्शन जो है किसकी आ जाएगी? इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन जो है सर वो दोनों के कहां से जाएगी? ऐसे बीच में से जाएगी। ये काम जो है वो मुझे पता चल गई, क्योंकि सर जितनी वैल्यू किसकी है ईपीबी की, उतनी किसकी है ईपीए। दोनों जो है मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या थे? सेम थे। तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा? रिजल्टेंट दोनों के बीच में से। तो ये डायरेक्शन जो है सर वो किसकी होगी? ई नेट की। बनाएंगे इसको अपनी कॉपी में। ये तो ई नेट की होगी सर। अगला काम जो है किसकी डायरेक्शन पता थी? पी वेक्टर। पी वेक्टर की बात करता हूं तो पी वेक्टर तो कहां से जाता है? नेगेटिव से। ये डायरेक्शन किसकी होगी? पी वेक्टर। दोनों जो डायरेक्शन है सर वो कैसी हैं? अपोजिट है। एक्सियल पॉइंट में तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही थी? सेम। इक्विटोरियल में ये तो कहां जा रहा है? ऐसे। ये कहां जा रहा है? दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। ये बात बनाओ पहले अपनी फिगर में कि ई नेट और पी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन जो है ये अलग अलग बना लो ऐसे। उसी फिगर में ई नेट दिखा दो और पी वेक्टर दिखा दो। बहुत बढ़िया। ये जो है ये क्या हो जाएगा? ई नेट, वो क्या बना दिया? पी वेक्टर दिखा दिया डायग्राम में। नोट बना के लिखे, इन केस ऑफ इक्विटोरियल पॉइंट। बना लो इसको पहले। ये डायरेक्शन जो है वो क्या करनी है आपने? ई नेट की है, ये पी वेक्टर की डायरेक्शन है। फिगर में बना लो। इन केस ऑफ इक्विटोरियल पॉइंट, इन केस ऑफ इक्विटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्विटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, in case of equatorial point of an electric dipole, p vector and e net vector, p vector and e net vector, p vector and e net vector are in, p vector and e net vector, ये p vector है और ये जो है सर ये क्या है? e net vector। p और e net जो है वो क्या है? e net are in अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। बात नंबर 1 पता चल गई। तो एक्सियल और इक्विटोरियल में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो सर उसमें दोनों की डायरेक्शन क्या थी? सेम। इक्विटोरियल वाले में डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। कैसी डायरेक्शन है? अपोजिट है। समझ आ गई? सर पी वेक्टर यहां कहां जा रहा है? उस तरफ। ई नेट कहां जा रहा है? इस तरफ। दोनों की डायरेक्शन कैसी आ रही है? अपोजिट आ रही है। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। अगली जो बात है सर, शॉर्ट डाइपोल के बारे में जब हम बात करते हैं तो काम जो है वो क्या करना है? फॉर शॉर्ट डाइपोल स्पेशल केस, स्पेशल केस अगर मैं करूं, स्पेशल केस में अगर मैं बात करता हूं तो स्पेशल केस किसका? फॉर शॉर्ट डाइपोल। कि यही जो काम है वो हम करने जा रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? शॉर्ट डाइपोल के लिए। एक शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर इस काम को करता हूं तो चीजें जो है सर वो क्या कुछ करनी है, सुनेंगे ध्यान से। कि इस तरीके से ये जो है हमारे पास एक डाइपोल है जिसकी लेंथ काफी छोटी है और इसका इक्विटोरियल पॉइंट जो है सर वो कहां चला गया? काफी दूर चला गया। ऐसे चला गया कि ये सेपरेशन तो कितना है? ए। और भी छोटा बना सकते हैं, 2a होता है टोटल, तो आधा करेंगे तो सेंटर से जो है ये कितना है? a। और ये डिस्टेंस कितना है? r। शॉर्ट डाइपोल में हमने क्या जाना था कि a इज मच स्मॉलर देन r। a जो है वो r से काफी छोटा है और काफी छोटा अगर है तो इसमें r स्क्वायर में अगर a स्क्वायर को जोड़ूंगा तो सर वो आंसर जो है वो लगभग सा क्या ही रहेगा? आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर जो है उसमें ए बहुत छोटा है तो ए को नेग्लिजिबल जो है वो मान के तो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लगभग सा किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वेयर के। तो हमारा यहाँ पे ई इक्विटोरियल पॉइंट के लिए क्या ये हर जगह वैलिड होगी? बात नहीं, ये सिर्फ किसके लिए वैलिडेट होगी? शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो इक्विटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो गया? के पी डिवाइडेड बाई, जहां पे आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लिखा था वहां पे खाली क्या लिख लेंगे? आर स्क्वेयर। जहां पे क्या लिखा हुआ है? आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, उसकी जगह खाली क्या लिखा गया है? आर स्क्वेयर। और इसकी पावर कितनी होगी? 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये 2 कट जाएगा तो आंसर जो है सर वो क्या रह जाएगा? आंसर रह जाएगा के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आंसर जो है सर वो क्या रह जाएगा? आंसर रह जाएगा के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे आया है? इक्विटोरियल पॉइंट पे। कल वाले में बताओ क्या अंतर था? कल वाले में ट्वाइस था इसका, ठीक है। वहां पे अगर हम बात करें ये काम सिर्फ इक्विटोरियल पॉइंट के कब वैलिडेट होगा?
जब डाइपोल जो है वो कैसी होगी, शॉर्ट डाइपोल होगी। जब डाइपोल जो है वो कैसी होगी, शॉर्ट डाइपोल। तो अगर मैं इसी तरीके से काम करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, इक्विटोरियल पॉइंट के लिए। कौन से के लिए करना चाहिए, अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो ये आंसर तो कितना था एक्सियल वाला, 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब था। ध्यान दें चीजों पे। और ये कितना था, kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। दोनों वैल्यूज को अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो आंसर जो है सर वो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1। ये काम जो है ना वो हमने करना है कि आपने एक्सियल और इक्विटोरियल का रेशियो बताना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2:1। इस तरीके से काम बन जाएगा। समझ आ रही है ये चीजें आपको। ये kp बाई आर क्यूब, इस वाले काम को उतारें, फिर लास्ट काम करेंगे। हमारे सिलेबस में वैसे जो है वो एक तो कौन सा है, एक्सियल पॉइंट है, और एक कौन सा है, इक्विटोरियल। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में एनी पॉइंट का भी आ जाता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में सीधा फॉर्मूला बता देते हैं, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं उसका। ठीक है जी, काम जो है वो आपने क्या करना है, एक्सियल पॉइंट और इक्विटोरियल पॉइंट पता है। अब काम जो करना है वो किसके लिए करना है, एनी पॉइंट के लिए। ठीक है, सुने ध्यान से। एक जो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये जो चार्ज है, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, बी। यहां पे चार्ज है -q और यहां पे चार्ज क्या है, +q। सेपरेशन कितना है, 2a। हम जो जानते हैं, हम क्या जानते हैं सर, कि ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट कौन से हैं, एक्सियल। ठीक है, और अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से निकल जाऊं तो ये पॉइंट कौन से हैं, इक्विटोरियल पॉइंट है। ये पॉइंट जो है कौन से हैं, इक्विटोरियल पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं तो इसको जो मान लो मैंने नाम क्या दे दिया, सेंटर वाला पॉइंट था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो किसका काम कर रहे थे, एक्सियल का। ये पॉइंट किसका काम कर रहा था, इक्विटोरियल। मान लो ना तो एक्सियल हो ना इक्विटोरियल हो, पॉइंट हो यहां पे कहीं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो कहां पे है, पी पॉइंट। ना तो किसका काम कर रहा है, एक्सियल का, ना किसका काम कर रहा है, इक्विटोरियल। तो क्या करेंगे, तो इसके साथ एंगल जो है ना वो दिखा रखा होगा। क्या दिखा रखा होगा, एंगल। एंगल किसके बराबर है सर, यहाँ पे थीटा के बराबर। एंगल किसके बराबर है, थीटा के बराबर। एक शॉर्ट डाइपोल के लिए मैं बता रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है इसका किसके बराबर है, आर के बराबर। एक छोटी सी बात बताओ, ये एंगल जो है ये क्या था, डाइपोल है, ये वो पॉइंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। थीटा को 0 करूंगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सियल। और अगर मैं काम करूं थीटा को कितना कर दूं, 90, तो पॉइंट कैसा हो गया, इक्विटोरियल। मतलब ये थीटा जो है ये जनरल पॉइंट हो गया। पी को, थीटा को पकड़ के 0 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, और 90 कर दूंगा तो इक्विटोरियल। मतलब कि यही पी पॉइंट जो है वो एक जनरल पॉइंट का काम कर रहा है। और इस जनरल पॉइंट के लिए, एट एनी पॉइंट के लिए जब काम करेंगे, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं, और काम जो है वो वैलिडेट करवा रहे हैं किसके लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल। एक शॉर्ट डाइपोल के लिए जब ये काम हम लिखते हैं तो शॉर्ट डाइपोल के लिए चीजें क्या हो जाएंगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पी पॉइंट, जो कि कोई भी जनरल पॉइंट हमारे पास है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये आंसर हो जाता है kp √3 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना है 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, आर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाता है, kp √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना है, आर क्यूब। अब अगर मैं बात करूं किसके लिए काम करना चाहता हूं मैं, एक्सियल पॉइंट के लिए। अगर मैं एक्सियल पॉइंट के लिए बात करूं तो एक्सियल पॉइंट के लिए सर थीटा कितना हो जाएगा, 0। एक्सियल पॉइंट के लिए बात करेंगे तो थीटा कितना है, 0। थीटा की जगह 0 रख के देखो तो ई एक्सियल अगर करोगे तो ई एक्सियल करेंगे तो क्या बन जाएगा, kp, सुने ध्यान से, √ थीटा की जगह 0 रखो। थीटा की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 कितना होता है, 1। थीटा की जगह क्या रखो, 0। cos 0 कितना, 1। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 3 × 1 करा, 3 + 1 कितना हो गया, 4। 4 का रूट डिवाइडेड बाई कितना, आर क्यूब। 4 का रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2kp डिवाइडेड बाई कितना है, मतलब कि ये फॉर्मूला एक्सियल के लिए तो फिट हो रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो काम है, अगर मैं इक्विटोरियल पे जाऊं, किसके लिए बात करूं मैं, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल पॉइंट अगर है तो उसके लिए थीटा कितना हो जाता है, 90। थीटा को 90 करो, cos 90 कितना हो जाता है, वहां पे 0 ही हो जाता है। cos 90 अगर 0 हो जाता है तो क्या हो गया सर, 1 ही बचेगा। 1 बचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट पे वहां पे 1 बचेगा तो क्या रह जाएगा, kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इसका मतलब जो फॉर्मूला बताया है वो दोनों कंडीशन पे वैलिडेट हो रहा है, फॉर्मूला हमारा ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो याद कर लेंगे, प्रूव करना नहीं आएगा, ये बस याद करना है, कहीं कंपटीशन में आपके काम आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपने करनी है, ये काम कर लेंगे।